बहुत अच्छी और कहीं आर्टिकल हम लोग प्रॉब्लमैटिक लिए। और गाइस आई वांटेड आज के लिए बहुत बार ये वर्डिक्ट था जब कोर्ट में बात को लेकर जजेस और एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ जजमेंट तो हम वर्डिक्ट का मतलब कोर्ट की लखनऊ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ अ क्राइम जाता है जब जजमेंट ऑपोजिट तो अब इस कह रहा है ड्यू हैज अगला वर्ड टेस्टेड
टेस्टेड हेल्ड सेलिब्रेट कारों को आज आपके ऑल ऑल का मतलब अपने सो गाइज द नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर इज, यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों का है वो है इंटेंट। इंटेंट जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि इंटेंट इज अ नाउन फॉर्म। इंटेंट यहाँ पे देखो नाउन फॉर्म है, और इसका जो आपका वर्ब फॉर्म होता है वो होता है इंटेंड। इंटेंड डी लगता है लास्ट में, ठीक है। तो इंटेंट यहाँ पे एक्चुअल में एक नाउन फॉर्म है, इंटेंड आपका वर्ब फॉर्म होता है, और इंटेंशन जो होता है वो भी आपका, इंटेंशन इज अगेन अ नाउन फॉर्म, ठीक है। तो इंटेंशन नाउन फॉर्म है, और इंटेंड जो होता है ये आपका वर्ब फॉर्म होता है। दिस इज अ वर्ब, दिस इज द नाउन फॉर्म। आईओएन लग जाता है तो वो भी नाउन होता है। तो इंटेंट का मतलब होता है ना, व्हाट्स योर इंटेंट, मतलब आपका इरादा क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सोल रीजन क्या है। तो जिसको आप सोल रीजन बोलते हो, किसी काम करने का जो मेन रीजन है, सोल रीजन जिसको बोलते हो, वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो व्हाट समबडी इंटेंड्स टू डू, मतलब कोई क्या करना चाह रहा है वो आप जानना चाह रहे हो, दैट्स कॉल्ड इंटेंट। सिनोनिम्स क्या क्या हो गए, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, सोल रीजन, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, ऑपोजिट हो जाएगा तो फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा रिजिड, मतलब फ्लेक्सिबल ना हो जो चीज, रिजिड हो, फर्म हो जो चीज, तो फर्म और रिजिड, सोल रीजन, ये सब सिनोनिम्स हो गए। फ्लेक्सिबल है इनडेफिनिट, डेफिनिट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, समथिंग व्हिच इज डेफिनिट, कोई चीज जो कि फिक्स्ड है, जो कि डेफिनिट है, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटेंट। तो इसको ऑपोजिट हो गया फ्लेक्सिबल, इनडेफिनिट, बेसलेस है कोई चीज बिल्कुल आपकी, ठीक है, तो वो आपका एंटोनिम। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, हर इंटेंट गेज फॉर वाज इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब क्यूरियस, बहुत ज्यादा क्या थी, क्यूरियस थी उसकी। तो उसकी इंटेंट गेज, गेज का मतलब घूरना, स्टेयर करना जिसको आप बोलते हो, कि उसकी मतलब जो
इरादा था उसका, घूरने का जो इरादा था वो बहुत क्यूरियस था, मतलब वो उसके साइलेंट क्वेश्चन के आंसर्स जानने में रेज्ड इन अ साइलेंट क्वेश्चन। आईब्रोज, उसकी जो आईब्रोज थी वो ऐसे करके बिल्कुल रेज थी, मतलब ही वाज वेरी मतलब शी वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो हर आंसर्स फॉर दैट साइलेंट क्वेश्चन, राइट, एंड शी वाज लुकिंग रियली वेरी know her answer. That is why she was having such kind of facial expressions, right? ये सेंस है, तो इस तरह से आप इंटेंट वर्ड को यूज कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज हैव अ क्लियर कट इंटेंट इन ऑर्डर टू गेन सक्सेस। सक्सेस गेन करने के लिए हमारा बिल्कुल क्लियर कट इरादा होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए, राइट? तो वही हमने बोला, वी शुड हैव क्लियर कट इंटेंट इन ऑर्डर टू मीट सक्सेस। क्लियर? इस तरह से इस वर्ड को हम यूज करेंगे। अगला वर्ड गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो दिया हुआ है, दैट इज रिजाइम्स। रिजाइम्स देखो एक नाउन है जिसका मतलब होता है शासन। रिजाइन का मतलब होता है रूल, रूल करने का जो सेंस होता है वो आपका शासन के सेंस में आता है, तो रिजाइन्स वर्ड लिखते हैं। अ मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फेयर वे। ठीक है, कोई सरकार का जो सिस्टम है, मेथड या सिस्टम सरकार का, जिसको कि हमने इलेक्ट नहीं किया है फेयर तरीके से, तो उसको हम रिजाइन कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? रेन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो ये आपका टेन्योर हो गया, तो ये आपके इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या हो गया? एनार्की। एनार्की का मतलब जिस चीज को बिल्कुल फेयर तरीके से इलेक्ट किया गया हो उसको एनार्की बोला जाता है। एग्जाम्पल में देखो, ये वर्ड रिजाइन नाउन फॉर्म में किस तरह यूज होगा? द अथॉरिटीज मूव्ड हिम टू द लेस रिजिड रिजाइम ऑफ एन ओपन प्रिजन। अथॉरिटीज ने उनको क्या किया? मूव किया बहुत ही कम रिजिड रिजाइम में। रिजाइम का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत ही कम रिजिड रूल में उनको मूव किया अथॉरिटी ने, कि एक खुली जेल थी, तो बंद कैद जेल से खुली जेल क्या है? एक ओपन, ये उनको फ्रीनेस दी गई, इसी चीज की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब उनको शासन, अथॉरिटीज ने उनको मूव किया बहुत ही कम रिजिड, बहुत ही कम, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो ऐसा रूल था कि वो ओपन प्रिजन थी, उनको खुली जेल में भेजा गया था, ये कह रहा है। क्लियर? चलिए, अगला वर्ड दिया हुआ है रेसिप्रोसिटी। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, रेसिप्रो, रेसिप्रो का मतलब ही होता है उल्टा, एक का उल्टा दूसरा, दूसरे का उल्टा पहला, जिसको आप बोलते हो अपसाइड डाउन, राइट? तो अपसाइड डाउन जिसको आप बोलते हो, तो अपसाइड डाउन, ये, तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। ये जो साइन होता है इधर का इधर, इधर का इधर, तो इसको हम रेसिप्रोसिटी बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हो परस्पर का, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग रेसिप्रोकल, या फिर म्यूचुअल डिपेंडेंस एक्शन और इन्फ्लुएंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस एक्शन, हमने जो किया तो उसके बदले में आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो, और आपके लिए हम और आपने मेरे लिए जो किया तो हम उसके बदले में आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल डिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, तो व्हेन देयर आर बायलैटरल टाइज बिटवीन एनी कंट्रीज, दे ऑलवेज ट्राई टू हैव अ गुड रेसिप्रोसिटी। तो वो कंट्रीज जो है वो अच्छे लेवल पे रेसिप्रोसिटी को मेंटेन करना चाहती है, जैसे इंडिया और चाइना की बायलैटरल टाइज। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो गए म्यूचुअलिज्म, कोऑपरेशन, दीज आर द सिनोनिम्स। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? कह रहा है वेरियस प्रपोजल्स ऑन द पार्ट ऑफ कनाडा। कनाडा के हिस्से में बहुत सारे जो प्रपोजल्स थे रेसिप्रोसिटी के रिन्यूअल के लिए, उसको एंटरटेन नहीं किया गया था। तो रेसिप्रोसिटी के रिन्यूअल की बात कर रहा है, तो रेसिप्रोसिटी का मतलब हुआ है यहाँ पे म्यूचुअल डिपेंडेंस एक्शन के लिए। ठीक है, तो म्यूचुअल डिपेंडेंस एक्शन के लिए बहुत सारे जो प्रपोजल्स थे, कनाडा के बहुत सारे प्रपोजल्स जो थे रिन्यूअल के लिए, तो उसको म्यूचुअल डिपेंडेंस के लिए एंटरटेन नहीं किया गया था। बात समझ आई? क्लियर हुआ? अगला देखिए वर्ड कह रहा है डिफेमेशन। डिफेम वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। डिफेम का मतलब होता है बेलाइटल द इमेज, किसी की इमेज को क्या करना? बेलाइटल करना। बेलाइटल द इमेज, किसी की बनी बनाई इज्जत को कीचड़ उछालना। ठीक है, मान हानि, किसी की मान पे हानि पहुंचाना। ठीक है, किसी की मान, बनी बनाई इज्जत पे हानि पहुंचाना, उसको गलत बोलना, उसको धोखा देना, उसको सैड फील कराना। द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्सन दैट इंजर द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। किसी के बारे में गलत बातें बोलना, किसी के बारे में गलत कमेंट पास करना, और उसकी इज्जत पे, ताकि उसकी जो रेपुटेशन है वो क्या हो? इंजर हो। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्पैरेजमेंट हो जाएगा और एस्पर्जन। मेंट लगा, देखो डिस्पैरेज जो है ये आपका एडजेक्टिव होता है, डिस्पैरेजमेंट जो है ये नाउन फॉर्म है, और एस्पर्जन भी आपका क्या है? नाउन। एंटोनिम हो गया फ्लैटरी और प्रेज। फ्लैटरी मतलब तेल मक्खन लगाना किसी की,
बोलते हैं ना किसी की चापलूसी करना, बहुत ज्यादा किसी का तेल मक्खन लगाना, मतलब जरूरत से ज्यादा आगे पीछे करना। प्रेज का मतलब इज्जत देना, तो इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट, एंटोनिम रिस्पेक्ट भी हो जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखो किस तरह से यूज होता है। द न्यूज़पेपर वाज sued फॉर डिफेमेशन आफ्टर पब्लिशिंग लाइज अबाउट अ सेलिब्रिटी। न्यूज़पेपर ने क्या किया था, पब्लिश उसके बारे में जब झूठ खबरें जब छपी, सेलिब्रिटी जो है, तो सेलिब्रिटी के बारे में जब झूठी खबरें न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, तो उसकी वजह से उसकी बनी बनाई इज्जत पे जो कीचड़ उछला, तो उसकी वजह से पेपर को क्या किया गया, स्यू कर दिया गया। मतलब न्यूज़पेपर वालों पे क्या है, एक्शन लिया गया, उनके अगेंस्ट गए, ठीक है, एक्शन लिया। तो ये सेंस कह रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफेमेशन। वी शुड नॉट ट्राई टू डिफेम एनीबॉडीज इमेज लाइक दिस। क्लियर? इस तरह से यूज कर सकते हैं, नाउन फॉर्म में आप इसको यूज करो और बताओ मुझे स्टेटमेंट में। अगला वर्ड आज के लिए है फ्लाउट। फ्लाउट एक वर्ब फॉर्म है जिसका मतलब होता है अवज्ञा करना, मतलब टू रिफ्यूज टू ओबे और एक्सेप्ट समथिंग। किसी चीज को ओबे करने से, मानने से मना कर देना, किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देना। तो किसी चीज को मानने से, एक्सेप्ट करने से मना कर देने को फ्लाउट बोला जाता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, डिफाई करना, डिसरिगार्ड करना, दीज आर द सिनोनिम्स। बात समझ आ रही है? आई होप सबको ये क्लियर हो रहा है, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है। तो ये आपका हो गया इसके सिनोनिम्स। जैसे यहाँ पे कह रहा है डिफाई, डिफाई का मतलब भी क्या होता है, किसी को मना कर देना, डिसरिगार्ड करना, डिसएग्री करना, डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री कर देना, डिनाई कर देना किसी को। क्लियर? किसी को टर्न डाउन कर देना, टर्न डाउन का मतलब भी क्या होता है, रिजेक्ट कर देना, किसी को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, ना मानना। तो एंटोनिम्स हो गया अप्रूव और कॉम्प्लीमेंट हो गया, किसी को एग्री कर जाना किसी बात पे, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल कह रहा है, द ऑर्केस्ट्रा डिसाइडेड टू फ्लाउट कॉन्वेंशन ट्रेडिशन एंड वियर देयर एवरीडे क्लोथ्स फॉर द कॉन्सर्ट। ऑर्केस्ट्रा ने निर्णय लिया था कि वो कॉन्वेंशन या ट्रेडिशन को क्या करेंगे, फ्लाउट करेंगे। फ्लाउट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो नहीं मानेंगे, ठीक है, रिफ्यूज करेंगे, रिफ्यूज टू ओबे, मतलब वो मानेंगे नहीं, वो ओबे नहीं करेंगे उनके ट्रेडिशन को, और वो हर दिन वाले जो अपने कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों को कॉन्सर्ट पे पहनेंगे। क्लियर? बात समझ आई? तो फ्लाउट का मतलब मना करना। अगला वर्ड है कॉन्विक्शन। कॉन्विक्ट से आया है कॉन्विक्शन, आईओएन लगा हुआ है लास्ट में। इसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आप किसी रिलीजन में रखते हो, बहुत भावना रखते हो, आस्था रखते हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्विक्शन। नाउन फॉर्म में सिंपल सा वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, आस्था रखना किसी चीज, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, फेथ। तो इसके सिनोनिम्स हो गए, फेथ हो गया, सेंटिमेंट हो गया, बिलीफ हो गया, ठीक है, बिलीवर हो गया, बिलीव रखने वाला, बिलीवर। तो इसको एंटोनिम क्या हो गया, डिसबिलीव, विश्वास ना रखने वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो गया, इट इज आवर फर्म कॉन्विक्शन, मतलब हमारा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ है, दैट अ स्टेप फॉरवर्ड हैज बीन टेकन, कि आगे का जो स्टेप है वो ले लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ऐसा होगा। तो हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ आगे हमने स्टेप लिया है, ऐसा कह रहा है। क्लियर? बात समझ आई? सो वी शुड ऑलवेज हैव अ काइंड ऑफ कॉन्विक्शन इन ऑर्डर टू गेन सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए हमें हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सक्सेस करेंगे, आस्था होनी चाहिए आपको अपने आप पे भी कि नहीं हम बिल्कुल ये कर पाएंगे। क्लियर? दैट्स द। अगला वर्ड देखो आज के लिए है एक्वेटेड। एक्वेटेड एक वर्ब फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है लास्ट में, पार्टिसिपल वर्ब है। पर्सन हु हैव बीन डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मतलब जो इंसान निर्दोष होता है, बेगुनाह होता है, बेगुनाह साबित कर देना, हु इज नॉट गिल्टी, राइट, निर्दोष साबित होना, किसी को निर्दोष साबित हो गया, कोई किसी को साबित कर दिया गया, किसी ने गलती नहीं, दैट इज कॉल्ड एक्विटेड। सिनोनिम्स क्या क्या हो गए इसके, एक्सोनरेटेड और एक्सक्यूज्ड, ये आपके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या क्या हो गए इसके, गिल्टी और एक्यूज्ड, मतलब जो इंसान गिल्टी है, जो इंसान एक्यूज है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, तो इसका ऑपोजिट एक्स हो गया था। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या कह रहा है, नन ऑफ द एक्विटेड रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन और रिड्रेस, ठीक है, जितने भी एक्विटेड थे, एक्विटेड मतलब जितने भी निर्दोष थे, उनको कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्पेंसेशन या रिड्रेसल नहीं दिया गया। तो जितने भी ऐसे लोग थे जो निर्दोष थे, तो जो भी लोग निर्दोष थे उनको किसी भी तरीके का कॉम्पेंसेशन या रिड्रेसल नहीं। बात समझ आई? क्लियर हुआ? आज के लिए लास्ट वर्ड है आपका इलैप्स्ड। इलैप्स्ड देखो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पास होना या गुजरना, ठीक है, टाइम पास होना, तो दैट इज कॉल्ड इलैप्स्ड।
10 minutes have already elapsed and you come right now. 10 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं और आप अब आए हो. elapsed मतलब बीत जाना. तो इसका सिनोनिम्स हो गए ended, finished. ठीक है, तो ये आपके और क्या हो सकता है, stopped. कोई चीज रुक गई है, स्टॉप हो गई, तो दिस इज ऑल्सो द सिनोनिम. एंटोनिम क्या हो जाएगा, अलाइव, एग्जिस्टिंग हो जाएगा, कॉन्टिन्यूइंग हो जाएगा, कॉन्टिन्यूइंग. तो ये आपके इसके एंटोनिम्स हो गए, मतलब कि कॉन्टिन्यू हो रही है, कोई चीज अलाइव है, एग्जिस्ट कर रही है. एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरह यूज करेंगे, 30 minutes elapsed before the performance began. परफॉर्मेंस शुरू होने के, परफॉर्मेंस जब शुरू हुई अभी तक परफॉर्मेंस को लेकर 30 मिनट्स क्या हो गए, पास हो गए, पास हो गए, पास अवे, पास बाय. क्लियर, बात समझ आ रही है. तो 30 मिनट्स हैव ऑलरेडी गॉन, दिस इज द सेंस हियर. बात समझ आई. तो ये थे गाइस आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स. आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया है. अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है आज का कि जितने 10 वर्ड्स मैंने आज आप लोगों को डिस्कस किए हैं, इन पूरे 10 वर्ड्स का आप लोग मुझे 10 स्टेटमेंट्स टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे. गाइस जो भी रेगुलर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, रेगुलर करते रहिए. मेरी बिल्कुल 500% आप लोगों से गारंटी है, एग्जाम आने तक ना वो कैब इंप्रूव हो जाए तो मुझे बोलना कि मैम मेरी वो कैब इंप्रूव. समझ आ रही है. जो मैंने ये 500 सीरीज जो द हिंदू सीरीज लाई है ना, इसको कर लोगे आप लोग, मेरी गारंटी है 80% से 90% तक वो कैब आपकी इंप्रूव हो जाएगी. समझ आ रही है. और एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल पे आप परफॉर्म कर पाओगे. आरसी, क्लोज टेस्ट, डबल प्लस वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं, इवन पैरा जंबल में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं पीओ लेवल पे जो आप नहीं समझ पाते हो, तो वो कैब करोगे तो अच्छे से कर पाओगे. राइट. तो मिलते हैं गाइस कल के डे 4 में. आज हम लोगों ने ये डे 3 किया. सी यू ऑल इन टुमारोज डे 4 सेशन. टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस. एंड गाइस होमवर्क करना मत भूलिए, मुझे 10 सेंटेंसेस जरूर आप लोग बताइए लिखकर. ठीक है, चलिए. और ये वोकैबुलरी नोट डाउन करते रहिए रेगुलर बेसिस रिवीजन के लिए. बीच बीच में आपको हर हर 10-12 डेज पे सारी वर्ड्स जितने आपने पढ़े हैं उन 10-12 डेज में सबको रिकॉल कर लो एक बार. ठीक है, ये इस तरह से करोगे तो नहीं भूल